आइए आज हम लोग बात करते हैं एक महान साहित्यकार, एक महान नाटककार, एक महान उपन्यासकार। हम लोग बात करेंगे आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में और जानेंगे उनकी महान कृतियों को एक कहानी के माध्यम से। तो चलिए हम लोग से बात करते हैं निराला जी के विषय में। तो इनकी जो कुछ कहानी, कुछ कृतियाँ हैं, उनको हम लोग आसानी से कहानी के माध्यम से जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि जो निराला जी थे वो एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में वहाँ बैठे रहते थे। वहाँ से वो एक महिला को देखते थे और वो महिला क्या करती थी, तोड़ती पत्थर। तो महिला वो तोड़ती पत्थर। तो यही से हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। वह तोड़ती पत्थर। तो वो जो पत्थर तोड़ती थी, उस पत्थर को तोड़ने से एक ध्वनि उत्पन्न होती थी। पत्थर को तोड़ने से ध्वनि उत्पन्न होती थी। तो निराला जी उस ध्वनि की तरफ देखते, फिर उस महिला की तरफ देखते, तो उनकी एक जिज्ञासा होती कि ये जो महिला कहाँ से आती है, क्या काम करती है, कहाँ रहती है। तो वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भिक्षुक बन के जाते हैं। वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भिक्षुक बन के जाते हैं। जब वो भिक्षुक बनकर जाते हैं तो जिस गांव में पहुंचते हैं, उस गांव में उस महिला की दो सहेलियां होती हैं और उन सहेलियों का नाम होता है, एक का नाम होता है अरिमा और दूसरी सहेली का नाम होता है अनामिका। तो जब निराला जी महिलाओं से बात करते हैं तो बात करने पे उन्हें जो जानकारी मिलती है वो इस प्रकार है। तो ये दोनों बताती हैं कि वो बेला गांव की रहने वाली है, बेला गांव की रहने वाली है। और क्या बताया कि वो बकरियां चराती है। तो निराला जी इस बात को सुन के थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। उनको लगता था कि हमने तो उससे बहुत स्टैंडर्ड समझा था, लेकिन वो बेला गांव की रहने वाली है, बकरियां चराती है, थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। तो जब वो थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं तो उनकी सहेलियां बताती हैं कि वो रोज क्या करती है, वो रोज नए पत्ते लेती, रोज नए पत्ते लेके राम की शक्ति पूजा करती है। रोज नए पत्ते लेके राम की शक्ति पूजा करती है। और क्या करती है, उनकी आराधना करती है, पूजा करती है और आराधना करती है। तो दिवाली सोचते चलो उससे बात करनी चाहिए एक बार। जब उनसे बात करने जाते हैं तो वो कहती है कि मेरी शादी तो परिमल के साथ होने जा रही है, मेरी शादी तो परिमल के साथ होने जा रही है, आपने आने में देर कर दी। तब भी वो जब देखती निराला जी थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं तो उनसे कहती है, चलिए मैं आपको एक चांस देती हूँ, यदि आप मुझे जूही की कली लाके दे दे, जूही की कली लाके दे दे तो शायद मैं आपके नाम पर विचार कर सकती हूँ। निराला जी थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, लेकिन उनको जूही की कली का बिल्कुल आइडिया नहीं था। और वो जो फूल उनको लाके देते हैं तो वो कहती है कि ये फूल नहीं है, ये फूल नहीं है, ये कुकुर मुत्ता है। इसलिए आपने जो भी काले कारनामे किए, आपने जो भी काले कारनामे किए
मैं अब आपके नाम पे विचार नहीं करूंगी। तो निराला जी बाद में तुलसीदास के भक्त हो जाते हैं। निराला जी बाद में तुलसीदास जी के भक्त हो जाते हैं। और ये सब जिस महिला के लिए उन्होंने किया, शुरुआत से हम लोगों ने पढ़ा हुआ तोड़ती पत्थर, तो उस महिला का नाम क्या होता है? अर्चना होता है। उस महिला का नाम क्या होता है? अर्चना होता है। तो फिर से हम लोग कहानी को एक बार रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या प्लानिंग की थी निराला जी ने और कैसे मायूस होते, फिर खुश होते और फिर मायूस हो जाते हैं। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार जल्दी से। तो हमने क्या बताया कि निराला जी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठे रहते थे और वहां से जिस महिला को देखते थे तो क्या करती थी वो महिला? वो तोड़ती पत्थर। अब तोड़ती पत्थर के बाद जो उससे ध्वनि उत्पन्न होती थी, तो जो ध्वनि उत्पन्न होती थी उस ध्वनि ने निराला जी को अट्रैक्ट किया। और अट्रैक्ट करने के बाद वो इच्छुक होते हैं कि ये महिला कौन है, कहाँ से आती है, क्या करती है। तो ये सब जानने के लिए क्या करते हैं? वो भिक्षुक बन के जाते हैं। भिक्षुक बन के जाते हैं तो उनकी दो सहेलियां मिलती हैं, एक का नाम अणिमा होता है, दूसरी का नाम अनामिका होता है। तो ये दोनों बताती निराला जी को कि वो बेला गांव की रहने वाली है, बकरियां चराती है। तो ये सुन के वो थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। फिर वो बताती है कि ऐसा नहीं है, वो रोज नए पत्ते लेके राम की शक्ति पूजा करती है और आराधना करती है। तो निराला जी को लगता है कि एक बार फिर से बात करनी चाहिए। फिर जब बात करने जाते हैं तो बताती है कि आपने थोड़ा सा लेट कर दिया और मैं परिमल के साथ पहले से ही इंगेज हूँ, लेकिन आपने इतना प्रयास किया है तो मैं आपको एक चांस देती हूँ। यदि आप मुझे जूही कली ला के दे दें तो मैं आपके नाम पर शायद विचार करूँ। निराला जी बड़े खुश हो जाते हैं कि ये तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उनको एक आइडिया नहीं होता है कि जूही की कली क्या होती है। फिर जो चीज़ वो ला के देते हैं वो जूही की कली नहीं निकलती। वो कहती है कि हुक्मनुत्ता तुम मेरे लिए लेके आए हो, आपने काले कारनामे किए हैं, इसलिए मैं आपके नाम पे बिल्कुल विचार नहीं करूंगी। इसके बाद निराला जी तुलसीदास जी के भक्त हो जाते हैं। तो हमने जो ये सब कहानी पढ़ी, जिस महिला के लिए वो एक रेस्टोरेंट से निकलकर एक गांव तक जाते हैं, भिक्षुक बनते हैं, उस महिला का नाम अर्चना होता है। धन्यवाद।